गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम ही है, कल हमने आपको क्लास में ये बात बताई थी कि मैथ्स में जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है और मैं जो समझ पा रहा हूँ, मुझे जो लगता है कि रिवीजन हम आप लोगों को नहीं करवा पा रहे हैं। और रिवीजन के बिना तो फिर सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है मैथ्स में। भाई चीज़ें भूल जाती हैं, सब भूलते हैं, हम भी भूलते हैं, और जब तक भूलेंगे नहीं तो फिर नई चीज़ों को ऐड नहीं करवाते अपने माइंड में। तो ठीक है, मैं उसी चीज़ को रिवीजन करवाऊंगा। और हमने बताया था कि हम ऑनलाइन रिवीजन करवाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में मैं जो एक सीक्वेंस में चल रहा हूँ, सिलेबस को जो मैं एक कंप्लीट करवा रहा हूँ, वो मैं करता रहूँगा, उसको मैं करता रहूँगा। तो फाइनली आज हमने सेटअप वेटअप कर लिया है और कुछ चीज़ें बची हुई हैं जो धीरे धीरे होती रहेंगी। तो आज ये मेरा डेमो क्लास है। हमने इसके पहले कभी कैमरा के सामने पढ़ाया नहीं था, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि हर एक चीज़ पहली बार तो होती ही है, तो आज पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले लेक्चर को, पहले वीडियो को, अपने लाइव के पहले वीडियो को, क्लास 11th NCERT मैथ्स, और जिसमें चैप्टर का नाम है कॉनिक सेक्शन। 11 नंबर का चैप्टर है तुम्हारे किताब में, और उसमें हम आपको पढ़ा रहे थे दीर्घवृत्त। और दीर्घवृत्त के बारे में हमने आपको सब कुछ बता दिया था, पर कुछ चीज़ें रह गई हैं जो अब मैं इसमें बताऊँगा। कुछ क्वेश्चन आगे आएंगे, तो जब वो क्वेश्चन आएंगे तो मैं उसी टाइम बताऊंगा। तो फिलहाल जितनी भी जानकारी हमने दी थी, उतनी जानकारी पे आपके ये क्वेश्चन नंबर 1 to 10 के सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो 1 to 10 नंबर के क्वेश्चन में कुछ आप लोग कर चुके थे, कुछ बचे हुए थे, तो उनमें से ही हम एक क्वेश्चन 8 नंबर है जो उसका मैं बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में कहा क्या गया था, एक बार मैं इसको बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें कहा गया था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द इलिप्स। मीन्स एक दीर्घवृत्त के शीर्ष के निर्देशांक, नाभियों के निर्देशांक, दीर्घ अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई और उत्केंद्रिता, इन सब के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो ठीक है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 16x² + y² बराबर 16। तो हमने आपको बताया था कि दीर्घवृत्त हो या कोई भी मतलब मैथ्स में कोई भी हो, जैसे मान लो हमने इसके पहले क्लास 10th में भी ये बात बताई थी कि अगर आपको लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन करने हैं तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे हमने इलिप्स की बात कर रहे हैं, तो इलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन वो क्या है। हमने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड इक्वेशन 2 प्रकार का होता है। तो जिसमें या जो मेरा जो इलिप्स होता है वो 2 प्रकार का होगा। अगर स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो वो एक होगा वर्टिकल इलिप्स, दूसरा होगा हॉरिजॉन्टल इलिप्स। तो ठीक है, इक्वेशन को लिखते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन को लिखते हैं। तो स्टैंडर्ड इलिप्स के बारे में हमने बताया था कि यार इलिप्स जो होता है, स्टैंडर्ड इलिप्स जो होता है वो 2 प्रकार का होगा, और दोनों को इक्वेशन को लिखते हैं। सबसे पहले बताया था हॉरिजॉन्टल, क्या बताया था, हॉरिजॉन्टल इलिप्स। हिंदी में बोलेंगे इसको क्षैतिज, हिंदी में बोलेंगे क्षैतिज दीर्घवृत्त, क्षैतिज दीर्घवृत्त। और जिसका जो इक्वेशन था वो था x² / a² + y² / b² बराबर में 1 था। और हमें कैसे मालूम था ये हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि हमने आपको एक बात बताई थी कि x के नीचे अगर बड़ा है तो जो उसका मेजर एक्सिस होगा वो x एक्सिस होगा, और जो मेजर एक्सिस होता है उसी पर हमारे दोनों फोकाई स्थित होते हैं। तो अगर x एक्सिस मेजर एक्सिस है तो हम कह देंगे कि जो हमारा जो दीर्घवृत्त है वो हॉरिजॉन्टल दीर्घवृत्त है, यानी कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, यानी कि क्षैतिज दीर्घवृत्त है। और इसमें एक बात बताई थी, तो इसमें क्या है, यानी कि यहाँ पे a बड़ा हो जाएगा b से। और दूसरा हमने आपको बताया था वर्टिकल, हमने आपको बताया था वर्टिकल इलिप्स। क्या बताया था, वर्टिकल इलिप्स। हिंदी में बोलेंगे इस चीज़ को ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त, ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त। इसके इक्वेशन को हमने बताया था कि x² / a² + y² / b² बराबर 1। तो आप लोग कहेंगे कि दोनों तो इक्वेशन सेम है। हाँ, दोनों इक्वेशन सेम है, पर यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पे b बड़ा होगा किससे, a से। तो b बड़ा है a से, और b किसके नीचे है, ये y के नीचे है। इसका मतलब जो वर्टिकल इलिप्स होता है उसमें जो उसका जो मेजर एक्सिस होता है वो क्या होगा, मेजर एक्सिस y एक्सिस होता है, ये बात होती है। तो इस प्रकार से 2 इलिप्स होते हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। तो हालांकि मेरा जो सबसे पहला काम क्या है, इस इक्वेशन को देखने के बाद मैं अपने इस इक्वेशन को इस वाले फॉर्म में बदलूं। तो इस वाले फॉर्म में बदलने के लिए मैं इस फॉर्म में क्या देख पा रहा हूँ कि मुझे राइट हैंड साइड में कितना चाहिए, 1, यही है इसका मेन पॉइंट। तो हम सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि मैं यहाँ जो राइट हैंड साइड में 16 लिखा गया, मैं इसको कितना बना दूँ, 1। तो इसके लिए मुझे
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में 16 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि डिवाइडिंग बाई 16 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये बन जाएगा 16x² और अपान में 16 प्लस y² अपान में 16 बराबर में 16/16। तो ये इससे कट गया, तो बचा x² अपान में 1 प्लस y² अपान में 16 बराबर में 1। अब ये बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, या इसको थोड़ा सा और ही आगे सॉल्व कर लेते हैं। 1² प्लस y² अपान में 4² बराबर में 1 आ गया। अब अगर देखो तो अब ये इसमें क्या है, आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो b है वो बड़ा है किससे, a से। कैसे मुझे मालूम, क्योंकि यहाँ पे a² की वैल्यू 1 के बराबर है, तो a बराबर 1 होगा, और b² की जो वैल्यू है वो 4 के बराबर है, तो b बराबर 2 होगा। तो क्लियरली पता चल रहा है कि b बड़ा है a से। तो जब b a से बड़ा होता है तो हम इस प्रकार के इलिप्स को क्या कहते हैं, ये किस प्रकार का इलिप्स है, तो ये है तुम्हारा वर्टिकल इलिप्स, यानी कि इसका जो मेजर एक्सिस होगा, इसका जो दीर्घ अक्ष होगा वो y एक्सिस पर स्थित होगा, यानी कि ये वर्टिकल इलिप्स है। मेजर एक्सिस y एक्सिस पर होगा, तो हमने बताया था कि मेजर एक्सिस पर ही दोनों जो फोकस हैं वो स्थित होते हैं। तो इसके चित्र को बना लेते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, इलिप्स के क्वेश्चन को लगाने के लिए, इन सब चीज़ों को निकालने के लिए इलिप्स के इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होगा। तो ठीक है, तो पता चल गया कि ये वर्टिकल इलिप्स है, इसका जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस पर स्थित होने वाला है। ठीक है तो इसके चित्र को बना लेते हैं, या चलो ठीक है चित्र को ही बना लेते हैं। सबसे पहले चित्र कुछ इसका इस प्रकार से बनने वाला है। चित्र तो यार बहुत बेकार बना हुआ है, एक सेकंड रुक जाए भाई, बढ़िया चित्र नहीं बना है, बेइज्जती हो जाएगी नहीं तो। इसको मिटा के दूसरा चित्र बना देते हैं। नहीं बन पाता है यार, क्या करूँ। चित्र बना देते हैं हम आप लोगों के सामने, फिर से दोबारा से कोशिश करेंगे बढ़िया बन जाए, बन नहीं पाता है यार, क्या करें। चलो अच्छा बन गया, बहुत अच्छा बना, अब इससे अच्छा तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो यह है तुम्हारा इलिप्स। और हमने एक बात आपको बताए थे कि देखो ध्यान से सुनो, हमने आपको बताया था कि जो मेरा कर्व होता है वो एक्सिस को जहाँ पे मीट करता है वो उसके वर्टेक्स कहलाते हैं। तो वर्टेक्स कहलाते हैं। और अच्छा दूसरी बात है कि वर्टेक्स के बारे में अभी मैं एक और डेफिनेशन दूंगा अभी आगे आने वाले में। पता है ये मेजर एक्सिस, हमने आपको बताया था कि अब मेजर एक्सिस पे ही दोनों फोकाई स्थित होंगे। तो ये मान लो तुम्हारा पहला फोकस है यस, और ये दूसरा फोकस है यस डैश। ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। चलो ये है तुम्हारा सेंटर जिसको C और 0,0। तो स्टैंडर्ड जो इलिप्स होता है उसका जो सेंटर होगा वो 0,0 होगा, यानी कि ओरिजिन होगा, मूल बिंदु होगा। तो अब इन सब के बारे में हमने बताया था कि शीर्ष से यहाँ पे जो सारी चीज़ें होंगी वो सेंटर से मेजर की जाएंगी, यानी कि केंद्र से की जाएंगी। केंद्र के कोऑर्डिनेट में वो वाले डिस्टेंस को जोड़ देना तुम्हें। जब अगर मैं y पे चलूँगा तो y वाले पे जोड़ूंगा, अगर मैं x की तरफ बढ़ूंगा तो मैं x वाले में जोड़ूंगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए। तो हमने बताया था कि सेंटर से BE यूनिट दूरी पर, BE क्योंकि भाई y पे चलना है तो y को B से दिखाते हैं। तो सेंटर से BE यूनिट की दूरी पर ऊपर की तरफ पहला वाला फोकस होता है, यानी कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक BE है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट बन जाएंगे वो 0,BE होगा। 0 क्यों लगा दिया, क्योंकि y एक्सिस पर अगर हम किसी भी पॉइंट को लिखते हैं तो उसमें x की वैल्यू 0 के बराबर होती है। ये आपको बताया गया और आप जानते हैं इस चीज़ को। तो और नीचे क्या हो जाएगा, यही वाला कोऑर्डिनेट यहाँ से लेके यहाँ तक BE होगा। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट होने वाला है वो होने वाला है 0, माइनस में BE, क्योंकि नीचे जा रहे हैं भाई, माइनस करेंगे 0 से घट जाएगा ये। इसको बोलते हैं शीर्ष। ये है तुम्हारा B और ये है तुम्हारा B डैश। शीर्ष भी y एक्सिस पर स्थित है, तो शीर्ष में भी x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। और हमने बताया था कि सेंटर से B यूनिट की दूरी पर पहला वाला शीर्ष होता है। तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो B, यानी कि B ऐड कर देना। किस में B ऐड करेंगे, क्योंकि y पे चल रहे हैं तो y वाले में ऐड करेंगे, x एज इट इज उतर जाएगा। यानी कि 0 प्लस, अगर सही से देखा जाए तो ये 0 प्लस B है यार, और ये 0 यहाँ पे ये है 0 प्लस BE, पर 0 में कुछ जोड़ने से उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इस वजह से जो है हम सीधा यहाँ पे लिख देते हैं कि ये तुम्हारा बनने वाला 0,B है, और ये है तुम्हारा 0,-B, क्योंकि अब यहाँ पे वही चीज़ माइनस में चल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्थित होता है क्या तुम्हारा नियता के बारे में हालांकि वो पूछा नहीं है हमसे, जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। नियता को बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। और नियता क्या करती है, एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर होती है।
और जहाँ पे ये काटते हैं उसको जेड से दिखाते हैं, और नीचे भी एक बन जाएगा तो ये तुम्हारा जेड डैश हो जाएगा। और हमने बताया था कि नियता क्या होती है, b बाई ई यूनिट की दूरी होती है, यानी कि सेंटर से b बाई ई यूनिट ऊपर, सेंटर से b बाई ई यूनिट ऊपर, तो ऊपर जाने का मतलब वही फिर से जोड़ना होगा b बाई ए, और नीचे भी बन जाएगा तुम्हारा b बाई में e। ठीक है, अब इसके जो कोऑर्डिनेट होने वाले हैं वो 0 कामा b बाई ई, और इसके जो कोऑर्डिनेट होने वाले हैं वो 0 कामा माइनस में कितना b बाई ई। अब ध्यान से देखो, ये है यहाँ पे तुम्हारा ये वाला जो इक्वेशन दिया था उसका ये वाला फिगर बनेगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, दूसरा काम a और b की वैल्यू निकालेंगे, और जो तीसरा काम है वो है तुम निकालो e के बारे में क्या था, e के बारे में हमने आपको बताया था कि जो e होता है 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपान बड़े का स्क्वायर। तो यहाँ पे छोटा a है, यानी कि a का स्क्वायर अपान में b का स्क्वायर, क्योंकि b बड़ा है। हमने बताया था कि e बराबर रूट के अंदर 1 माइनस छोटे का स्क्वायर अपान में बड़े का स्क्वायर। तो e बराबर वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस a का स्क्वायर 1 ही है, और b का स्क्वायर किसके बराबर है, 16 के बराबर है। a का स्क्वायर 1 है और b का स्क्वायर 16 के बराबर है। b का स्क्वायर किसके बराबर है, 16 के। b तो 4 है, b स्क्वायर बराबर 4। अरे यार क्या कर दिया हूँ, गलत हो रहा है मुझे लगा, एक सेकंड यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। b स्क्वायर 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर, ठीक है। b स्क्वायर की वैल्यू 16 के बराबर है, गलत हो जाएगा यहाँ पे, b स्क्वायर 4 नहीं है, b का स्क्वायर, b स्क्वायर तो 16 ही है, ठीक। b की वैल्यू 4 के बराबर है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगी, b बराबर किसके बराबर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। b की वैल्यू हो जाएगी 4 के बराबर, क्योंकि ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर, ऐसे पढ़ो इसको, b का स्क्वायर यानी कि b 4 है, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 4 होने वाला, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है। तो e बराबर रूट के अंदर इसको सॉल्व कर लेंगे, 16 माइनस 16 का 1 में गुणा हुआ 1 घट जाएगा। यार बच्चों वाला खेल ये सब तुम लोग जानते हो, फिर चौथी पाँचवीं क्लास से पढ़ाना स्टार्ट है। फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। 16 के 16 में से जाएगा कितना जाएगा, 15, 15 बटे में 16, 15 का इसका रूट निकल ही नहीं पाता है, तो 15 तो अंदर ही रह जाएगा। 16 का कितना हो जाता है, 4। ये ई की वैल्यू निकल के आ गई। अब जैसे ही ई की वैल्यू निकल जाएगी तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें बी ई में ले रहे हैं, तो अब हम निकालेंगे बी ई, तो साइड में बी ई भी निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको जो है आप लोग अब क्या करेंगे, जो जैसे आप लोग क्लास में उतारते थे तो मुझे रुकना पड़ता था, अब ऑनलाइन क्लास में ये वाला सिस्टम नहीं होगा। आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और इसको आराम से उतार लीजिएगा। तो हम समझ रहे हैं कि आप लोग वीडियो को रोक के उतार लिए होंगे, हम इस चीज़ को मिटा देते हैं। यही तो इसमें फ़ायदा है, मेरा टाइम बच जाएगा। चलिए ठीक है, अब एक एक करके जो है बात देखो। डेफिनीशन जो मैंने बताई है, जो सबके बारे में बताया कि कौन किसके कितना ऊपर होता है, कौन कितना नीचे होता है, वही अपने माइंड में ले आओ और उसी चीज़ से सब कुछ हो जाएगा। तो निकालते हैं बी ई। बी में क्या रखा है यार, बी ई मतलब बी इंटू ई। बी की वैल्यू आपकी किसके बराबर है, देखो बी स्क्वायर की वैल्यू 16 के बराबर है, बी की वैल्यू 4 के बराबर है, तो 4 गुणे ई का मान निकल के आ गया रूट में 15 बटे में कितना आ गया है, 4 ये आ गया है। तो इसको सॉल्व कर देंगे तो ये इससे कट जाएगा यार, तो रूट में कितना आ जाएगा 15। अब चलो एक एक करके लिखते हैं। तो सबसे पहले आता है शीर्ष, चलो शीर्ष के निर्देशांक यानी कि वर्टेक्स। वैसे वर्टेक्स का जो प्लूरल फॉर्म है वर्टिसेस है, तो वर्टेक्स हम बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो वर्टेक्स में सबसे पहले है बी वाला वर्टेक्स। तो बी हमने बताया था, वर्टेक्स क्या है यार, बताया था ना, सेंटर से बी यूनिट ऊपर, सेंटर से बी यूनिट ऊपर, यानी कि सेंटर, अब देखो ऊपर चल रहे हैं यानी कि वाई पे चल रहे हैं, यानी कि वाई वाले कोऑर्डिनेट में जोड़ना है। तो वाई वाला कोऑर्डिनेट पहले क्या है, 0 है, उसमें कितना जोड़ देना है, बी जोड़ देना है। तो इसका मतलब ये एक्स तो 0 हुआ ना, यानी कि बी प्लस 0 प्लस बी कर लो, बी प्लस 0 करोगे कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि इनिशियल वाले में यानी कि मैं पहले y की वैल्यू क्या थी, तो पहले y की वैल्यू 0 थी, तो 0 में कितना जोड़ देना है, b जोड़ देना है। क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि ऊपर चल रहे हैं, तो 0 तो ठीक है, 0 में b जोड़ेंगे मतलब क्या, 0 b की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है, तो ये 0 कामा 4 हो जाएगा। आप लोग चाहो तो डायरेक्ट इस बात को लिख सकते हो, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको समझाने के लिए ऐसा किया ताकि आप और क्वेश्चन में आराम से कर पाओ। तो ये पहला वाला वर्टेक्स हो गया। दूसरे वर्टेक्स को हम बी डैश से दिखाते हैं, तो दूसरा वाला वर्टेक्स बी का -4 हो जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि यार वही 0 में से देखो हमने बताया 0, अब चूँकि नीचे जाते हैं, दूसरा वाला वर्टेक्स कहाँ होगा, सेंटर से बी यूनिट नीचे मतलब वाई डैश एक्सिस पर, निगेटिव वाले पे चल रहे हैं, घटा देंगे, 0 माइनस करेंगे, तो 0 माइनस बी, तो 0 माइनस बी की वैल्यू 4 है, तो देखो माइनस आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखते हैं। तो पहला वाला वर्टेक्स हो गया ये। अब दूसरा वाला वर्टेक्स, दूसरे वाले वर्टेक्स की बात करते हैं। अच्छा सॉरी, दोनों वर्टेक्स निकल गए। अब बात करते हैं नाभियाँ। तो पहले वाली नाभि यानी कि फोकस बोलते हैं, फोकस। पहले वाले नाभ को एस से दिखाते हैं। हमने बताया था क्या कि सेंटर से, क्या बताया था, सेंटर से
BE यूनिट ऊपर, ऊपर बोले तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि जोड़ना है भाई और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? जोड़ना है। कितना जोड़ेंगे? BE जोड़ देंगे। किस में जोड़ेंगे? जो y का कोऑर्डिनेट पहले रहा है, पहले कितना रहा है? 0 रहा है, 0 में जोड़ देना BE। तो ये तो 0 ही रहेगा क्योंकि y पे x की वैल्यू हमेशा क्या होती है? 0। कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये चीज़ पहले से पढ़ते आ रहे हो, स्ट्रेट लाइन में भी पढ़े हो, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो 0 प्लस BE, 0 प्लस 0 BE की वैल्यू निकल के कितनी आ गई यार? 0 में BE जोड़ोगे तो BE ही आएगा। इससे अच्छा डायरेक्ट ही लिख देते हैं। तो रूट में 15 आ गया और यस डैश नीचे चले जाएंगे, ये चीज़ माइनस हो जाएगी, रूट में आ जाएगा। सही से लिख देते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा 0 माइनस में 15। ठीक है, ये पहला वाला वर्टेक्स हो गया। अब बात करते हैं हम क्या पूछा उसके बाद? दोनों वर्टेक्स होंगे। दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष। तो मेजर एक्सिस इसको बोलते हैं दीर्घ अक्ष। तो ज़रा यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, दीर्घ अक्ष को दिखाओ किस दीर्घ अक्ष क्या होता है यार? दीर्घ अक्ष चूँकि y एक्सिस है मेजर एक्सिस, तो दीर्घ अक्ष होगा क्या? 2b। अब क्या है यार, इन सबको इंट्रोडक्शन के बारे में बताएं तो ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। 2 × b। b क्या है? b की वैल्यू पता है कितनी है ना? 4 है। तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी? 8। माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी? माइनर एक्सिस यानी कि लघु अक्ष, लघु अक्ष की लंबाई होगी 2a। 2 × a की वैल्यू 1 है, तो आंसर कितना जाएगा? 2। अब एक चीज़ और बचा है जिसका नाम है लेटस रेक्टम। ई हमने पहले ही निकाल रखा है। अब दूसरा लेटस रेक्टम बचा हुआ है। तो वीडियो को रोक लीजिए और उतार लीजिए इस चीज़ को। इसको मिटा देते हैं क्योंकि इसको आप लोग उतार चुके होंगे। ठीक है, मिटा देते हैं इस चीज़ को। तो ठीक है, तो अब आते हैं नाभिलंब की लंबाई निकालते हैं। लेटस रेक्टम लेंथ आप शॉर्ट फॉर्म में LR बोलते हैं। नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब क्या होता है? नाभि पर खींचा गया लंब नाभिलंब कहलाता है। नाभिलंब की लंबाई है। और नाभिलंब की लंबाई के बारे में बताया था 2 × छोटे वाले का स्क्वायर अपान बड़ा वाला। याद रखना, बड़े वाले का स्क्वायर मत करना, वो इसेंट्रिसिटी में किया जाता है। तो बताया था 2 × छोटे वाले का स्क्वायर। छोटा कितना भाई? a है, a का स्क्वायर अपान में कितना? b। 2 × a की वैल्यू 1, स्क्वायर करेंगे फिर भी 1 आएगा और अपान में कितना हो गया? 4, क्योंकि b की वैल्यू 4 के बराबर, 2 इससे कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो LR की जो वैल्यू होगी वो 1/2 की क्या होगी? इक्वल होगी। लेटस रेक्टम की लंबाई निकल गई। तो क्या क्या पूछा था? दीर्घवृत्त में शीर्ष निकल गए, नाभियाँ निकल गई, दीर्घ अक्ष निकल गया, लघु अक्ष निकल गया, नाभिलंब की लंबाई निकल गई, उत्केंद्रिता निकल गई। इतना ही पूछा था। अगर आपसे डायरेक्ट्रिक्स भी पूछता तो आपको बताए थे कि शीर्ष सेंटर से B/E यूनिट ऊपर पहला वाला जो नियता होगा, और देखो ऊपर जैसे ही बोलता हूँ मैं इस चीज़ को कई बार रिपीट कर रहा हूँ। ऊपर बोलने का मेरा सेंस ये है कि तुम अगर y एक्सिस पे चल रहे हो तो तुम्हें y में जोड़ देना है। y में जोड़ देना मतलब y का जो कोऑर्डिनेट वहाँ पे होगा उसमें जोड़ देना उतनी डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस? B/E। उत्केंद्रिता के लिए B/E और फोकस के लिए BE और शीर्ष के लिए B। तो ये है पहला वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन का आंसर तो हमें मालूम नहीं है सही है कि मतलब, क्योंकि मेरे पास बुक तो है नहीं, मैं क्वेश्चन को नोट कर लिया था, आंसर देखा नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं, मिला लेते हैं इसको।